हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कितना 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 20 हो गया एवरीबॉडी, हाँ या ना? वाई सर से 20 एक बार फिर से कर दीजिए तो। कौन सा? सर 20 वाला। 20 वाला मैं बताया था ना, जिससे एंगल पूछे उसके साथ क्या करो, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स विल गिव एंगल विथ एक्स एक्सिस, tan थीटा इक्वल्स टू x बाई वाई विल गिव एंगल विथ y एक्सिस। तो अपने को एंगल विथ y पूछा है ना, तो y वाला टर्म नीचे रखो, तो tan इनवर्स 2/3। याद आया क्या पंकज? यस सर। बहुत सारा दिया था ना, जैसे बताया था कि अगर को प्लेनर है तो tan थीटा का यूज करना है एंगल निकालने के लिए, और 3D है तो क्या यूज करना है, cos थीटा का यूज करना है एंगल निकालने के लिए। भूल गए क्या? नहीं सर। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, तुम क्या हो? क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि मैं हूं वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, वेक्टर बी पॉइंट्स नॉर्थ, प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? सिंपल, एक ऊपर है और एक नॉर्थ की तरफ है। बच्चों एक कहाँ है, एक वर्टिकली अपवर्ड है और एक नॉर्थ की तरफ है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को ऊपर की तरफ रखिए, टुवर्ड्स फैन ऑफ योर रूम। रख दिया क्या? यस हाँ। और बाकी फिंगर को अब कर्ल कहाँ करना है, टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जब आप कर्ल कर रहे हैं तो क्या थंब टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है? हाँ सर। एवरीवन, हाँ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग वेस्ट। समझ में आया क्या? एवरीवन समझ में आया? एक बार डायग्राम। यस सर। पहले तो नॉर्थ डायरेक्शन में सबको ये खुद को फेस करके बैठिए, तब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठ गए? यस सर। ओके, अब सामने इमेजिन कीजिए कोई आदमी आपके खड़ा है, उसको आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद कैसे देते हैं? हाथ से देते हैं ना, दूर से। हाँ तो ड्यूरिंग गिविंग आशीर्वाद आपका फिंगर्स कहाँ है, वर्टिकली अपवर्ड है कि नहीं है? है या नहीं? यस सर। यस उसको सर। कर्ल कीजिए, उसको कर्ल कीजिए टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ आपके सामने वाला डायरेक्शन है ना, उधर की तरफ कर्ल कर रहे हैं, तो थंब कहाँ है, टुवर्ड्स वेस्ट है ना। हाँ सर। आंसर विल बी 21 का ए। हाँ बोलिए, चले चले क्या? यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी गिवन बाय v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। बहुत बढ़िया, ये लीनियर वेलोसिटी दे दिया है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड r इज रेडियस वेक्टर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, r क्या है, रेडियस वेक्टर है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इतना एंड रेडियस वेक्टर इज इतना, तो v का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। आसान तो है, देखो पहले v वेक्टर निकाल लेंगे। v वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i j k। बोलो हाँ या ना। ओमेगा Yes, sir. कितना है, -1 2 2, माइनस यहाँ पे 1 -1 नहीं 1 -2 2, और r वाला कितना है 0i 4j -3k 0 4 -3। अच्छे बच्चे, प्लस माइनस प्लस, इज इट और नॉट? यस सर। क्या किए, आई को बाहर ले लें, आई को ले लिया बाहर, आई को बाहर लेने के बाद कितना हो जाएगा 6 - 8 -2। फिर हमने माइनस जे को ले लिया बाहर, माइनस को जे को बाहर लेने के बाद कितना हो जाएगा -3, और वो तो 0 × 2 कितना हो जाएगा 0। फिर क्या किया, फिर प्लस के को लिया बाहर, जब प्लस के को बाहर लिया तो कितना हो जाएगा 4 - 0 कितना 4। सो वी आर हैविंग वी वेक्टर एज हाउ मच, यहाँ लिख रहा हूँ वी वेक्टर है कितना, तो वी वेक्टर है बच्चों -2i देन प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 3j देन प्लस 4k। अच्छे बच्चे हाँ या ना? तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, Yes, sir. स्क्वायर करके ऐड कर दो, 4 + 9 + 16, दिस विल बी इक्वल टू √29। ऑप्शन ए बोल देना, बोलोगे? यस सर। बहुत बढ़िया, Yes, चले sir. चले क्या? Yes, sir. चलते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर हाँ सर। 23। 23 तुम क्या हो, 23 बोला मैं ये हूँ, हम बोले वेरी गुड।
अगर ये यूनिट वेक्टर है तो सी का वैल्यू क्या होगा, बहुत आसानी से निकालेंगे। अपने को बच्चों मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। तो अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर, अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और ये वेक्टर तो यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 4 4 16, 0.16 प्लस 8 64, 0.64 प्लस सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 64 और 6 70 80, 1 माइनस 0.80 0.2, तो सी का वैल्यू कितना होगा अंडर रूट 0.2। अच्छे बच्चे हाँ या ना, यस सर। क्लियर? Yes, चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर, yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24। वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, वेक्टर कब नहीं बदलता है, तो वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप चेंज नहीं करेंगे तो वेक्टर नहीं बदलेगा। अगर उसको रोटेट करेंगे बदल जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तब भी वेक्टर बदल जाएगा। इस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्शन फिर से उसके परपेंडिकुलर आ गया। इट इज स्लाइडेड पैरेलल टू इटसेल्फ, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर पढ़ाया था ना, तो यहाँ पे नहीं बदलेगा। ऑप्शन 4 एवरीवन, एवरीवन। यस सर। यस सर। गुड, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर इन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, नन ऑफ दिस। क्या होना चाहिए, देखो ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, चलो फिर भी लिख दिया है तो ऑलवेज लेस देन के साथ ही जाओ, ठीक है ना। क्योंकि कंपोनेंट कैसे तोड़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्सिस, यही तो होता है कंपोनेंट। और कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर के 1 तक, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड जो होगा या तो उस कंपोनेंट जो होगा या तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिजल्टेंट उतना ही रहेगा। 10 into 1 कितना होगा 10, एंड 10 into 0.1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1। तो किसी भी नंबर पे जब आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका वैल्यू छोटा होगा, मोर देन 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और cos थीटा का वैल्यू या तो 1 है या फिर 1 से छोटा है, तो इसलिए वैल्यू क्या होगा लेस देन 1 के साथ अपने को जाना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। Yes, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, तुम क्या हो, 26 बोला मैं हूं, a इक्वल टू b प्लस सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a b c आर 3 4 5 5 4 3, एंगल बिटवीन a एंड c। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 5 है, बहुत बढ़िया। b का वैल्यू कितना है 4 है, वेरी गुड। c का वैल्यू कितना है 3 है। अपने से किसके किसके बीच का एंगल पूछा है, a और c के बीच का एंगल बन जाएगा 3 4 5 का ट्रायंगल बना दें। यस सर। 4 यस सर। 5, तुम क्या हो गए, ये बोला मैं ए हो गया, हम बोले बहुत बढ़िया तुम ए रहो। तुम क्या हो गए 4, तो वो बोला मैं बी हो गया, हम बोले वेरी गुड तुम बी रहो। और तुम क्या हो गए, तुम सी हो गए। अपने को चाहिए एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का ये वाला एंगल चाहिए। ऐसा तो ये 53 डिग्री होगा, लेकिन अपने को उसके टर्म में पूछ नहीं रहा है, अपने को या तो साइन या फिर कॉस के टर्म में बताना है। तो इन टर्म्स ऑफ कॉस ये एंगल कितना होगा 3/5, कॉस थीटा इक्वल टू 3/5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। question number 27. यस सर। 27 number question is saying that resultant of A and B makes angle alpha with A and beta with B. Then, अच्छा बोल रहा है कि किसी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, जैसे मान लो ये हो गया वेक्टर A और ये हो गया वेक्टर B। अब इसका जो रिजल्टेंट है, मान लिया ये हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज मेकिंग एंगल अल्फा विथ A and beta with B. Okay,
एवरीबॉडी एवरीबॉडी Yes, sir. अब ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ए इज लेस देन अल्फा इज लेस देन बीटा, ये कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं हुआ, इसके साथ एक कुछ ना कुछ कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। बी क्या बोला है, अल्फा इज लेस देन बीटा अगर बी ज्यादा है ए से। अगर बच्चों बी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो रिजल्टेंट बी के तरफ होगा, रिजल्टेंट जब बी के तरफ होगा तो बीटा का वैल्यू लेस होगा, अल्फा का वैल्यू मोर होगा, जो कि ये सिचुएशन उल्टा बता रहा है। ऑप्शन सी बोला अल्फा इज ग्रेटर लेस देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर बच्चों ए ज्यादा हुआ बी से तो रिजल्टेंट टुवर्ड्स बी आएगा, जब रिजल्टेंट टुवर्ड्स बी आएगा अल्फा लेस होगा बीटा मोर होगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्लियर? Yes, sir. again Yes, sir. Again, explain. सर एक बार रिपीट। मैं आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो रिजल्टेंट उनके बीच से पास होगा। Yes, sir. ठीक है, ये θ/2, ये भी कितना होगा θ/2। अगर इधर वाला ज्यादा है इधर वाला कम है तो रिजल्टेंट इसके नजदीक रहेगा। अगर इधर वाला ज्यादा है इधर वाला कम है तो रिजल्टेंट इसके नजदीक रहेगा। रिजल्टेंट हमेशा उधर होगा जिधर वाला वेक्टर बड़ा है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा वेक्टर बड़ा है? ऑप्शन सी को आप देख रहे हैं तो a इज ग्रेटर देन बी, तो सिंस a इज ग्रेटर देन बी तो r कहाँ शिफ्ट होगा, a की तरफ शिफ्ट होगा। जब r a की तरफ शिफ्ट होगा तो ये वाला एंगल लेस होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, मोर होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चले क्या? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 28 कोई पढ़ेगा? बोलते बोलते थक गया हूं मैं, कोई तो पढ़ दो जोर से 28। अच्छा रुक जाओ, मैं ही पढ़ता हूँ। आई स्टार्टेड वॉकिंग डाउन अ रोड टू डे ब्रेक। दिन के ब्रेक में मैं रोड की तरफ वॉक करना चालू किया। बहुत बढ़िया। फेसिंग सन, कहाँ फेस कर रहा हूँ, सन मेरे सामने है, सन की तरफ मेरा फेस है। ओके, तो मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ और सूरज जो है सो मेरे सामने है। बहुत बढ़िया। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम आई टर्न्ड माई लेफ्ट। कुछ दूर जाने के बाद मैं कहाँ टर्न हुआ, लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न हुआ। बहुत बढ़िया। देन आई टर्न टू राइट वंस अगेन, फिर से राइट डायरेक्शन में टर्न हो गया। वेरी गुड। इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग, तो हम सूरज की तरफ पहले जा रहे थे, अभी सूरज की तरफ जा रहे हैं, यानी टुवर्ड्स ईस्ट। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. चले Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 29। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्स व्हिच वेक्टर सम कैन बी इक्वल टू 0। मिनिमम कितना नंबर ऑफ फोर्स चाहिए जिसका वेक्टर सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो अनइक्वल, देखो अगर दो फोर्स रखें और दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे तो उनका वेक्टर सम 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनइक्वल होना चाहिए। तो अनइक्वल के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 3 फोर्स। ठीक है ना Yes, sir. एवरीबॉडी? हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन किया था ना कि वह Yes, sir. कितना पे है, 45 पे एक वेक्टर इधर रख दिया, एक वेक्टर इधर रख दिया, एक वेक्टर इधर रख दिया, तीनों के बीच का एंगल 120 120 120, मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया था, नेट वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। ओके, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट प्लेन कैन बी एडेड टू गिव 0 रिजल्टेंट। अलग अलग प्लेन के कितने वेक्टर को ऐड करके हम 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं, जरा सोचिए। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट प्लेन, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर इन डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन में। यानी एक वेक्टर जो है तो अगर XY प्लेन में है तो दूसरा वेक्टर का होना चाहिए YZ प्लेन में, तीसरा का होना चाहिए XZ प्लेन में। तो ऐसे ऐसे कितने वेक्टर को जोड़ करके रिजल्टेंट 0 दिया जाएगा? 3. 3 में नहीं हो सकता है, सोचो जरा, क्योंकि 3 में तो कोप्लेनर में आता है। 4। हाँ, अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है ना तो फिर उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ये जरा समझिए। मान लीजिए कि आपने एक रस्सी बांधा यहाँ पे,
एक रस्सी बांधा यहाँ पे और यहाँ पे एक ब्लॉक को हैंग कर दिया। अब ये ब्लॉक जो है सो रुका रहता है, ऐसा टंगा हुआ रहता है। लेकिन ध्यान दीजिए क्या कि ये जो ब्लॉक है ना, ये किसमें है, इसके तीनों फोर्स, इस रस्सी में टेंशन होगा। टेंशन क्या होता है मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा आपको, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। इस रस्सी में टेंशन फोर्स होगा, इस ब्लॉक का वेट होगा नीचे mg। अब ये तीनों जो फोर्स है ना, ये कहाँ है, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तीनों फोर्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में। ये आप समझ रहे हैं क्या, Yes, sir. ये आप समझ रहे हैं कि नहीं, एक ही प्लेन आपको फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूं एक ऐसा सिस्टम बनाना कि इसका प्लेन चेंज कर दे, तो यहाँ पे एक और रस्सी हमने बांध दिया, यहाँ पे एक और रस्सी बांध दिया। पहले ये जो दोनों रस्सी था, मान लीजिए आपके एक ही वाल पे बंधा हुआ था। अब हमने एक और रस्सी यहाँ बांध दिया और उसको खींचेंगे दूसरे वाल से होल्ड करके रखने के लिए। तो अब जो है, अब ये जो फोर्सेज हैं ये कोप्लेनर नहीं रहे। समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. और अब Yes, sir. इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो दिस इज इन अनदर प्लेन, दिस इज इन अनदर प्लेन, दिस इज इन अनदर प्लेन, दिस इज इन अनदर प्लेन। तो चार अलग अलग प्लेन के वेक्टर को मिला करके हम इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। अगर कोप्लेनर है, तीन इक्विलिब्रियम में आ सकता है। कोप्लेनर है, इक्वल है, दो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए, दो वेक्टर अगर इक्वल है, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अगर वेक्टर अनइक्वल है, कोप्लेनर है, तो कम से कम तीन वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट जीरो करने के लिए। और अगर वेक्टर अनइक्वल है और अलग अलग प्लेन में है, तो कम से कम चार होने चाहिए, तब जाकर के उनका एडिशन क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, Yes, sir. तो इसको आप लोग याद भी रखिएगा। इसको आप लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री फोर्सेज एक्ट ऑन ए बॉडी हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो। कहाँ पर रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, जो रेंज में नहीं होगा। ये 10-10 का रेंज कितना होगा, 0 से 20 रेंज में है, हाँ है। 10-20 का रेंज क्या होगा, 0 से 30 रेंज में है, हाँ है। 10-20 का 10-10 का रेंज क्या होगा, 0 से 20 क्या रेंज में है, हाँ है। 10-20 का रेंज क्या होगा, 0 से 30 क्या रेंज में है, नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. चले। Yes, sir. Following forces starts acting on a particle at rest at origin. The coordinate system of the coordinate system इतना, ओके, इतना इतना फोर्स लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। इतना इतना फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल जो है किस प्लेन में मूव करेगा या किधर की तरफ मूव करेगा। चलो सबको जोड़ दो, -4i + 5i + i -3i -2i + 2i 0i, i में तो जीरो हो गया, प्लस -5i + 8i + 3i हो गया, +3 + 4 + 7 + 7 - 3 + 4j। के को ऐड करते हैं, 5 और 6 11 में से 7 गया, -4 -4 - 2 -6 के। तो ये कौन सा प्लेन है, YZ। कौन सा है, ये है Y और ये क्या है, ये है Z। तो अलोंग YZ प्लेन। क्लियर, इधर फोर्स रहेगा उधर तो मूव करेगा। Yes, sir. क्लियर एवरीबॉडी, हाँ या ना। Yes, sir. सर सर हाँ बोलिए बोलिए। सर एक बार और समझाइए 32। हमने क्या किया है, इन सभी फोर्स को जोड़ दिया है। जब इन चारों फोर्स को F1 F2 F3 F4 को जोड़ दिए, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, उसमें सिर्फ Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट ही है ना, हाँ या ना। यस सर। तो अगर फोर्स में सिर्फ Y और Z कंपोनेंट है, तो ऑब्जेक्ट भी सिर्फ Y और Z कंपोनेंट की तरफ ही मूव करेगा। क्लियर, हाँ सर। चले हाँ सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मोड ऑफ A + B = मोड A = मोड B। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, मोड का मतलब मैं आपको बताया हूं ना, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो जितना इसका वैल्यू है उतना ही इसका वैल्यू है, उतना ही उनके एडिशन का वैल्यू है, तो एंगल 120 डिग्री। स्पेशल केस, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नजर आ रहा है ना, एक मिनट। हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। वेक्टर A B
आर सच दैट ए और बी इस ढंग से है कि ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ए से कैंसिल कर देंगे अगर, तो बी इक्वल टू माइनस बी ऐसा कर सकते हैं। बताओ इसको क्या करें? ए प्लस बी अगर जीरो के इक्वल होगा तो क्या ए माइनस बी जीरो के इक्वल? ए माइनस बी अगर जीरो के इक्वल, ए को जीरो बनाते हैं, ए को जीरो बनाते हैं, बी को जीरो बना दो। समझे क्या? अगर इसको जीरो कर दे तो ये भी जीरो हो जाएगा ना, आया ना? हाँ सर। तो क्या ये इसके इक्वल आ जाएगा? यस सर। तो ए इक्वल टू, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना? देखो फिर से, Yes, sir. ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, वेक्टर फॉर्म में। ओके, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. यस सर। का वैल्यू जीरो रहे, अगर बी का वैल्यू जीरो रहे तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए आ जाएगा। क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए होता है? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर? बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलते हैं आगे। 34 हो गया, 35, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे फिर सम अदर डे। ओके In सर। equilateral triangle ABC, AL, BM and CN are meridian. Forces along इतना 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 are will have resultant given by. ट्रायंगल ABC है, ओके, ये रहा बच्चों ट्रायंगल ABC। AL, BM and CN are meridian. मेरिडियन क्या होता है? सेंट्रॉइड से पास होने वाला लाइन जो कॉर्नर से होके पास होता है। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा। अब AL जो है सो एक मेरिडियन है, BM एक मेरिडियन है और CN एक मेरिडियन है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में मेरिडियन बोलिए या फिर एल्टीट्यूड बोलिए, सभी तो सेम ही होते हैं ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये हो गया AL, ये हो गया AL, ये हो गया BM, ये हो गया BM और ये हो गया CN। बहुत बढ़िया, ये सभी मेरिडियन और एल्टीट्यूड बोलिए सब तो सेम ही है। फोर्स अलोंग BC एंड BA, तो ये रहा BC और BA के अलोंग का जो फोर्स होगा विल हैव रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोई बता सकता है? एनीवन, एनीथिंग, जरा सोचिए। BM. BM. डायरेक्शन वाइज तो BM ही होगा, डायरेक्शन वाइज डेफिनेटली BM की तरफ होगा, लेकिन ओनली BM ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन में 2BM दिया है। तो सोल्व करें क्या इसको? देखिए Yes, sir. ध्यान से सुनिएगा सब कुछ। मान लीजिए कि ये वैल्यू कितना है, A है, ओके, बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, ये sir. होगा, आया ना? क्योंकि हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हाँ, है, सर। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड A, एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, कितना होता है? A√3 होता है। क्या ये रिजल्टेंट होता है? Yes, sir. Yes, sir. और अगर बच्चों ये डिस्टेंस A है, ये वाला एंगल क्या है? मेरिडियन है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये होगा A cos 30। बोलो बोलो। तो हम बोल सकते हैं कि Yes, sir. BM जो है वो A cos 30 के इक्वल है, हाँ या ना? हाँ sir. हाँ, अब sir. कितना होता है? रूट cos 30 कितना होता है? √3/2, तो A इंटू √3/2। तो BM जो है वो कितना है? BM है A√3/2 और रिजल्टेंट कितना है? A√3। तो क्या अगर BM में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा? तो उतना ही मिलेगा जितना A√3/2 में 2 से मल्टीप्लाई करने में मिलेगा। अच्छे बच्चे, यस और नो? Yes, sir. यस सर।
फाइनली वैल्यू कितना बचेगा? फाइनली वैल्यू बचेगा a√3 और a√3 क्या है? यही तो रिजल्टेंट है, तो इक्वल्स टू 2 टाइम्स bm। बोलो बोलो। हाँ सर। हाँ सर। Yes, हाँ yes, sir. सर। So this is all for today. Thank you very much for joining, listening. मिलते हैं फिर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. क्वेश्चन Thank you, sir. करिएगा, अगला किसी और Thank दिन you, हम sir. डिस्कशन रखेंगे। बाय बाय। बाय। थैंक यू सर। ओके बाय। गुड नाइट।